आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में हम समाकलन द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, एरिया बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के द्वारा एरिया ज्ञात करना। आइए थोड़ा समझ लेते हैं हम पहले कि फार्मूले का यूज कैसे करेंगे। अब देखिए, एरिया यहाँ पे फिगर में देख लीजिए कैसे ज्ञात करते हैं हम। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कोई कर्व है ये y इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए, एरिया जब ओपन रहेगी तो क्या है, नहीं निकाला जा सकता। एरिया क्या होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। तो हम मान ले रहे हैं ये एरिया बाउंडेड है दो लाइन के द्वारा। कौन कौन सी लाइन, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ये दो लाइन है। अब हम सीधे फार्मूला लिखेंगे, y इक्वल टू x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x अक्ष तथा वक्र y इक्वल टू एफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। पहला फार्मूला, ये कौन सी एरिया हुई, एक्स एक्सिस से ये घिरा हुआ यहाँ, ये एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, वक्र और एक्स एक्सिस चार चीज से घिरी हुई है। एक लाइन है आपकी एक्स बराबर ए, ये लाइन। दूसरा क्या है, एक्स इक्वल टू बी, ये दूसरी लाइन। तीसरा यहाँ पे एक्स एक्सिस इससे घिरा हुआ है। और चौथा ये कर्व है जो y इक्वल टू एफ एक्स। अब इन चारों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या है, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी वाई डी एक्स। वाई का मान कहाँ से रखते हैं, इसी कर्व से रखते हैं हम। तो पहले इस फार्मूले पे एक फार्मूला और देख लीजिए। दूसरा, y बराबर सी, y बराबर डी, वक्र या y अक्ष तथा वक्र x इक्वल टू एफ वाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले हम यस के सापेक्ष इंटीग्रेशन करके लिमिट यस का ले रहे थे, अब ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इंटीग्रेशन सी टू डी। अब यहाँ y था तो यहाँ यक्स और यहाँ डी वाई बदल जाएगा। वक्र अगर y इक्वल टू एफ एक्स जैसा होगा, अरे x इक्वल टू एफ वाई जैसा वक्र होगा, तो यहाँ पे फार्मूले में क्या हो जाएगा, जहां यस था वहां y आ जाएगा। और लिमिट किसकी लेंगे, अब y की लिमिट लेंगे। यानी ये एरिया जो है y एक्सिस से लगा हुआ होगा। यहाँ पे जैसे देख लीजिए फिगर में, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब अगर मान लीजिए कोई कर्व है, यही मान लीजिए ये कर्व है एक्स इक्वल टू एफ वाई। अब यहाँ पे दो लाइन दे दिया है, एक y इक्वल टू सी और दूसरा y इक्वल टू डी। अब कौन सी एरिया देखिए, y एक्सिस और ये y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, इसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल किस फार्मूले से, दूसरे वाले से ज्ञात करेंगे। तो इन पे पहले एक एक करके क्वेश्चन देखिए।
आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स, एक रेखा है y इक्वल टू एम एक्स। दूसरा क्या है? x अक्ष, x अक्ष। और कोड क्या है? x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को। अब देखिए रेखा y बराबर एम एक्स, यहाँ जरा चित्र में देखिए पहले फिगर में क्या होता है। ये आपकी रेखा होती है, वह रेखा जो ओरिजिन से होके जाती है, उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स। एक रेखा x इक्वल टू 2 है, ये आपकी हो गई x इक्वल टू 2। अब देखिए इस रेखा x अक्ष ये हो गया, ये रेखा हो गई एक x इक्वल टू 2, एक रेखा ये हो गई, y बराबर एम एक्स, एक रेखा ये हो गई। अब इनके बीच जो क्षेत्र घिरा हुआ है, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। अब देखिए सूत्र कौन सा है? ये एक्स एक्सिस से सटा हुआ क्षेत्रफल है। सूत्र हम कौन सा यूज करेंगे? सूत्र यूज करेंगे क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। क्योंकि एक्स एक्सिस के लगा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो हम क्या करेंगे? एक्स की लिमिट लेंगे, यानी एक्स इक्वल टू यहाँ 0। ये आपकी इस रेखा का समीकरण क्या होता है? वाई एक्सिस का समीकरण एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, इसके बीच जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन। देखिए लोअर लिमिट इसकी कितनी? 0। अपर लिमिट कितनी है? 2। y का मान कितना है? mx और dx। m आप जानते हैं कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू 2 x dx इक्वल टू m। यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 टू 2 इक्वल टू m/2 बाहर कर लिया हमने, x की जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर यानी 0। तो कितना आया? देखिए m/2 इंटू 4 इक्वल टू 2m वर्ग इकाई। चूंकि क्षेत्रफल है, इसके लिए हम किस में लिखेंगे? वर्ग इकाई में। ये आपका पहला क्वेश्चन था। देखिए जिसका आंसर क्या आया है? 2m वर्ग इकाई। इसी तरह एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, वक्र दिया है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, जानते हैं फार्मूला, एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, इसलिए क्या होता है? a टू b y dx। a का मान लोअर लिमिट यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 हो गया। अपर लिमिट क्या है? 2। y का मान देखिए दिया हुआ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x dx। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x, ये 0 टू 2। अब x की जगह रखिए, x की जगह 2 रखेंगे, ये e टू द पावर 2, माइनस x की जगह 0 रखेंगे, e टू द पावर 0।
ये हो गया आपका ई स्क्वायर, और किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर है उसका मान क्या होता है 1, तो इसका एरिया कितना आया ई स्क्वायर माइनस 1 वर्ग इकाई। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी छोटा है, इसका आंसर देख लिया जाए। ई स्क्वायर माइनस 1 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ, कर्व दिया हुआ इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स अक्ष दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 पाई, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। हमें क्या करना है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। अब सीधे लिखेंगे इक्वल टू, देखिए यहाँ लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2 पाई, और फंक्शन क्या है यहाँ एक्स साइन एक्स, वाई की वैल्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन किया जाए यहाँ पे, देखिए फर्स्ट फंक्शन किसको आइलेट के हिसाब से क्या होगा, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डी डी एक्स, तो पहले का डी डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा 1, और साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to 2 पाई। यहाँ पे कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स 0 to 2 पाई। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, लिमिट 0 to 2 पाई। यहाँ रख रहे हैं मान हम, फिर देखिए दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स की जगह सबसे पहले हम क्या रखेंगे 2 पाई अपर लिमिट, तो देखिए माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई, ये हो गया, प्लस साइन 2 पाई। हमने क्या किया, अपर लिमिट पहले रख दिया, माइनस लोअर लिमिट यानी 0, 0 रखेंगे तो यहाँ जो एक्स का मान 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो सीधे 0 कर दे रहे हैं। कितना आया माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई, या साइन 2 पाई का मान फिर 0 हो जाता है, ये 0, और cos 2 पाई का मान कितना होगा 1, ये हो गया आपका माइनस 2 पाई, और चूंकि एरिया निगेटिव नहीं होती है इसलिए 2 पाई वर्ग इकाई। यहाँ पे देखिए इसका 2 पाई वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक वृत्त है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। जरा देखिए, यहाँ पहले चित्र देखिए, अब देखिए यहाँ पे उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या ए तथा केंद्र 0,0 हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, और त्रिज्या कितनी होगी ए, यानी इस बिंदु का कोऑर्डिनेट a,0, और इसका होगा -a,0 यहाँ पे।
इसको चाहें तो आप मान सकते हैं ए, बी, सी और ये डी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एक हिस्से का इतने का एरिया ज्ञात करेंगे और पूरे का एरिया हम 4 का गुणा करके निकाल लेंगे यहाँ पे। अब देखिए इतने के एरिया ज्ञात करनी, एरिया कहाँ से कहाँ, देखिए वाई एक्सिस से भी लगा हुआ है और एक्स एक्सिस से, आप दोनों फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ एक्स एक्सिस से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 0, यहाँ से जरा y का मान निकाल लिया जाए। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट इसकी क्या होगी, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर a तक, ये इसकी लिमिट हो गई 0 से लेके a तक। अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू, अब देखिए मैंने बताया इसका एरिया हम ज्ञात करेंगे 4 का गुणा, पहले ही हम 4 का गुणा कर दे रहे हैं। एरिया 0 से लेके कहां तक, ये तक। अब देखिए y की जगह क्या है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फार्मूले में क्या होता है, सीधे सीधे ये फार्मूले पे क्वेश्चन है 4 ब्रैकेट में, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट 0 टू ए। आइए लिमिट रखा जाए यहाँ पे। देखिए x की जगह हम a रखेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं हम। क्या बचेगा, ये बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट। देखिए जब यस का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ यस का मान 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का मान कितना होता है, 0। ये 4 इंटू ए स्क्वायर बाई 2, और देखिए ए से ए कटा तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है पाई बाई 2। ये देखिए 4 से 4 कट गया, पाई ए स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, आर जहां वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ वृत्त की त्रिज्या ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। देखिए आगे दीर्घ वृत्त का जो था क्षेत्रफल हमने बता दिया था आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम, थोड़ा दूसरे तरह का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वक्र दिया है y इक्वल टू 4x स्क्वायर, 5x इक्वल टू क्या दिया है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, इन चारों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, यहां से सबसे पहले हम देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक तो लिमिट किसका दिया हुआ y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 4। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर आप चित्र बनाना चाहेंगे तो ये पैराबोला का फार्मूला होगा, जैसे जो फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये होता है, ये पैराबोला कैसा होता है, यहाँ पे हम चित्र में थोड़ा सा बना दे रहे हैं, ये इस तरह का होगा। अब इसमें जो है देखिए लाइन कौन कौन सी, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 1 हो गया, ये y इक्वल टू 4 ये है। अब इन दो लाइन के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधे हम यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, यानी y/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट
x इक्वल टू y बाई रूट y बाई 2। अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, x dy, यहाँ c टू d जो दूसरा फार्मूला हमने बताया था। अब यहाँ सबका मान रखिए 2, 2 इसलिए ले रहे हैं जैसा इस तरफ वैसा ही उस तरफ है, एक तरफ का हम निकालेंगे, दूसरे तरफ का गुणा करके 2 निकाल लेंगे। ये हो गया आपका यहाँ x dy s का मान हमने निकाला, रूट y बाई 2 dy। अब देखिए ये 2 इस 2 से कट गया, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट आपकी यहां से देख लीजिए, लिमिट इसकी क्या है, y बराबर 1 to 4, ये लिमिट 1 to 4 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन ज्ञात कीजिए। ये इंटीग्रेशन लिख दे रहे हैं एक बार 1 to 4, और रूट का मतलब होता है y पे पावर 1 बाई 2 dy। अब यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालिए, y पे पावर 3 बाई 2 अपान 3 बाई 2, लिमिट इसकी 1 to 4। अब ये बाहर कर लेंगे इसको 2 बाई 3, इससे देखिए 4 पे पावर 3 बाई 2, 4 पे पावर 3 बाई 2 माइनस 1 पे पावर 3 बाई 2। अब 2 बाई 3, 4 पे पावर 3 बाई 2 का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और पूरे पे पावर 3 बाई 2 माइनस 1। ये हो गया 2 बाई 3, ये 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे आप जानते हैं गुणा हो जाता है, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना, 8 माइनस 1, और यहाँ बचेगा 2 बाई 3 इंटू 7 इक्वल टू 14 बाई 3 वर्ग इकाई। तो आपका यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, केवल यहाँ कह रहा था प्रथम चतुर्थांश में, तो हमें क्या है, दोनों तरफ का नहीं, पहले चतुर्थांश का चाहिए, तो 2 का गुणा नहीं करिए यहाँ पे। ये आपका बाई में 2 आता रहेगा, यहाँ ये कट गया, जो ये 1/2 यहाँ लिखते रहिए। यहाँ भी 1/2, 2 से 2 कटाते, यहाँ कितना बचेगा, 1/3, यहाँ भी 1/3, और यहाँ भी 1/3, ये हो जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। कह रहा था क्वेश्चन केवल प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो वो हमने प्रथम चतुर्थांश में ज्ञात किया। एक क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल, के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल।
अब यहाँ पे थोड़ा सा परवलय में समझा दें, ये आपको y² = 4ax में ये आपका परवलय होता है, ये इसकी नाभ होती है a,0 और इसके अक्ष यही अक्ष होता है, इस पे जो जीवा लंब होती है उसी को नाभिलंब जीवा कहते हैं। यहाँ परवलय क्या है, देखिए x² = y, इसको लिखा जा सकता है implies that x² = 4 × 1/4 y। कंपेयर करिए x² = 4ay से तुलना करने पर, तुलना करिए तो a = कितना 1/4। अब जरा चित्र देखिए इसका क्या होगा। ये पैराबोला कैसा बनता है, ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ इस तरह बनेगा ये। अब देखिए इसकी नाभ क्या है, a का मान कितना आया 1/4, तो इसका 0,1/4। अब यहीं से जो रेखा जाएगी उसी को हम नाभिलंब जीवा कहते हैं, यानी y = 0 x अक्ष और ये y एक्सिस है आपका, यानी इस x अक्ष यहाँ से y = 0 से रेखा y = 1/4 और इस कर्व के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सीधे देखिए अभिष्ट क्षेत्रफल = 2 का गुणा करेंगे हम, क्योंकि एक तरफ जैसा है वैसा ही दूसरे तरफ है, इसमें प्रथम चतुर्थांश नहीं पूरे का क्षेत्रफल कह रहा है। तो इंटीग्रेशन c to d ये हो जाएगा आपका x dy और लिमिट इसकी रखिए, लिमिट देखिए 0 से लेके 1/4 है, तो 0 to 1/4 x का मान यहाँ पे निकालेंगे हम। x का मान क्या होगा √y, ये हो गया √y dy। ये आपका 2 y पे पावर 1/2 है, तो ये 3/2/3/2 0 to 1/4। ये उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। रखिए यहाँ पे 1/4 पे पावर 3/2 माइनस यहाँ 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 4/3 इंटू, दिख रहा है, चलिए 4/3 इंटू इसको लिखा जा सकता है 1/2 पे पावर 1/2 का स्क्वायर और पूरे पावर 3/2। आप ये जानते हैं ये दोनों कट जाएंगे, 2 और 2 केवल 3 बचेगा, तो यहाँ पे = 4/3 इंटू, देखिए ये 2 और ये 2 खत्म हो जाए, कितना बचेगा 1/2 पे पावर 3, ये हो गया 4/3 इंटू 1/8, काट दीजिए तो 1/6 वर्ग इकाई। देखिए इसका क्या आया 1/6 वर्ग इकाई। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे, उसको आपने देखा कैसे जो है ज्ञात करना होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए पहले। और यहाँ पे कह रहा था कि एक कर्व दिया हुआ है, कर्व क्या है मैंने फिगर बताया था क्लास में, मैंने बताया था 4 कर्व होते हैं और परवलय के 4 टाइप के कर्व होते हैं, चारों टाइप मैंने बताया था। तो x² = y है तो ये ऐसे बनेगा, ये पहले मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या है जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर किया हमने, कंपेयर करने के बाद देखिए a का मान कितना आया 1/4, यानी इसका फोकस कहाँ होगा 0,1/4 पे होगा। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ये जो है y = 0, x एक्सिस का समीकरण क्या होता है y = 0, और दूसरी लाइन है ये नाभिलंब कह रहा है, तो नाभिलंब क्या है इसी नाभ से होके जाती है, तो ये नाभिलंब हो गई। दूसरी रेखा हो गई आपकी यहाँ 1/y का मान कितना 1/4, तो y = 1/4। अब हमें दोनों लिमिट पता चल गई, लोअर लिमिट इसका कितना है 0 और अपर लिमिट कितना है 1/4। तो देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन चूंकि लिमिट y का है तो फार्मूला क्या होगा x dy होगा, लोअर लिमिट इसकी 0, अपर लिमिट 1/4 तो 1/4। इतने का हम निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा, पहले हमने 2 का गुणा कर दिया।
अब रूट वाई का मतलब y पावर 1/2 और y पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 to 1/4। ये 3/2 है, उल्टा करेंगे 2/3 हो जाएगा। y की जगह हमने 1/4 रखा और पूरे पावर कितना है, अपर लिमिट पहले रख रहे हैं तो 3/2 और फिर माइनस y की जगह 0 रखेंगे तो पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो -0। ये गुणा किया हमने तो 4/3 आया। इसको 1/4 को लिखा जा सकता है 1/2 पे पावर 2 और पूरे होल पे पावर 3/2। आप जानते हैं a टू द पावर m पूरे पावर n का जो फार्मूला होता है उससे a पे पावर m इंटू n, तो गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, 1/2 पे पावर 3 बचेगा। ये बचा आपका 4/3 गुणे इसका होल क्यूब करेंगे तो 1/8 होगा। अब 4 से हमने काट दिया, 4 दूनी 8, तो कितना बचा 1/6 वर्ग इकाई। तो इस तरह से इतना क्वेश्चन आज देखिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।